आरसीपी सिंह की पार्टी का जनसुराज में विलय हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरसीपी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने अपनी पार्टी आशा का जनसुराज में विलय कर दिया। आरसीपी सिंह ने अपनी सियासी पार्टी आप सबकी आवाज का विलय रविवार को जनसुराज पार्टी में करा दिया है। प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया के सामने इस विलय की जानकारी दी। बिहार चुनाव से पहले आरसीपी सिंह के इस फैसले से राजनीति गर्मा गई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक समझ जितनी आरसीपी सिंह को है उनका फायदा मिलेगा। पीके ने कहा कि इसका फायदा जनसुराज को नहीं बल्कि उस सोच को होगा जो बिहार में तीसरा मोर्चा चाहता है। उन्होंने कहा कि 2015 में नरेंद्र मोदी और भाजपा के विजय रथ को रोका जा सकता था, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ आने से पहले आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर साथ आए थे। आज आरसीपी सिंह के साथ आने में मैं उसी संदर्भ में देखता हूं। आप जानते हैं बहुत बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ लोग की पार्टी है। हम लोग बैठे नहीं रह सकते, तो हमने अपनी पार्टी बना ली। आप कहिएगा आप काहे कर लिए, तो मैंने बताया ना आपको कि हम भी जब से पार्टी बनाए हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रशांत जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब हमने देखा सब लोगों से हमारे साथी है, तो देखिए हमारा 2025 का चुनाव है। हम अगर बहुत वर्षों तक मेहनत करेंगे तो फैलाए हुए, लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं, जो इनकी खासियत है जो हमारी खासियत है, तो जो काम हम 5 साल में कर सकते थे वो 5 महीना में हम कर सकते। राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं ना जिनका राजनीतिक अनुभव है, ना उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। उनका सरोकार बस इतना ही है कि जितना हो सके बिहार को लूट लो 4 महीने में, क्योंकि इसके बाद तो व्यवस्था बचने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज के दूल्हा, आज के नायक आरसीपी साहब हैं। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। और राजनीतिक इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष, आशा का विलय अब जनसुराज में हो गया है, यानी कि आरसीपी सिंह जो है वो अब जनसुराज के प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं। कितना बड़ा फायदा जनसुराज को होना है इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल। और ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर ये मान रहे हैं कि आरसीपी सिंह के आने के बाद जनसुराज अभियान और तेज होगा और उनकी पार्टी मजबूत होगी। जैसा इसके बैकग्राउंड में आप देखेंगी कि आरसीपी सिंह ने जब नीतीश कुमार का साथ छोड़ा था, तो ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को बहुत झटका लगेगा, जेडीयू को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उस वक्त बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते बहुत खराब थे और आरसीपी सिंह ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी आरसीपी सिंह जेडीयू को खास नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। और उसके बाद आरसीपी सिंह ने बाद में अपनी पार्टी आशा भी बनाई, उसके जरिए भी लोगों को गोलबंद करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें मन मुताबिक सफलता नहीं मिली। तो अब जनसुराज पार्टी के साथ जुड़कर, प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर आरसीपी सिंह कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन इसमें सफलता कितनी मिल पाएगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पहले ही आरसीपी सिंह का जो राजनीतिक प्रयोग है, खुद को एक राजनेता के रूप में जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, वो प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। तो वैसे में जनसुराज को वो कितना फायदा पहुंचा पाएंगे, या फिर और जेडीयू से कितने लोगों को साथ ला पाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी अपील की है जेडीयू के कार्यकर्ताओं से कि अब जेडीयू में कुछ बचा नहीं है, आप जनसुराज के साथ आए। बिल्कुल प्रशांत किशोर ने भी कहा है जेडीयू से कि जितने भी लोग आना चाहते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आरसीपी सिंह की पार्टी और जनसुराज अब एक हो चुकी है, विलय हो चुका है। तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, देखने की बात होगी कि कितना फायदा हो सकता है। आरसीपी सिंह और जनसुराज के प्रशांत किशोर के एक साथ मिलने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों पहले जेडीयू में थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन कौन किसके साथ क्या कर रहा है बिहार की जनता को सब पता है। देखिए, दोनों तो जदयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे।
तो इस पर कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब बिहार की जनता तो जानती ही है किसके इशारे पे हो रहा है। हालांकि इसमें हमको क्या टिप्पणी टिप्पणी ज़्यादा करना है, सब लोग अपना लोग लगे हुए हैं।